अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का फिर से अन्नपूर्णा रसोई में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्वादिष्ट चूरमा की लड्डू बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो इसके लिए देखिए कुछ ड्राई फ्रूट मैं तैयार करके इस थाली में रखी हूँ, जो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 8 से 10 मैं काजू ले ली थी, उसे छोटे छोटे टुकड़ा करके मैं इस थाली में डाल दी हूँ। थोड़ी सी किशमिश ले ली हूँ, थोड़ी सी अखरोट लेके मैं इसका भी टुकड़ा बना के इस थाली में डाल दी हूँ। थोड़ी सी ये कागजी बादाम ले ली हूँ, उसे भी बारीक काट के डाल दी हूँ इसमें। और 2.5 चम्मच के लगभग ये कोकोनट पाउडर भी ले ली हूँ। तो इस तरह ये हमारी ड्राई फ्रूट की तैयारी हो गई है। आप लोग अपने हिसाब से ड्राई फ्रूट बढ़ा घटा सकते हो, जितना खाना आप पसंद करते हो उस हिसाब से इसमें डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट तैयार करने के बाद मैं एक बर्तन ले ली हूँ, बड़े मुँह का बर्तन ले ली हूँ, और एक कटोरी ले ली हूँ मेजरमेंट के लिए। और इस कटोरी में ये गेहूं का आटा ले ली हूँ, जो मोटी वाली होती है, चक्की वाली, वो आटा मैं इसमें ले ली हूँ। और ये गेहूं का आटा इस बर्तन में डाल रही हूँ। तो एक कटोरी में डाल दी हूँ, एक कटोरी और इसमें डालूंगी। आप चाहो तो वो नॉर्मल आटा जो जिससे हम रोटी बनाते हैं वो आटा भी आप ले सकते हो। तो ये एक कटोरी आटा डालने के बाद फिर से मैं दोबारा एक कटोरी और इसमें आटा डाल रही हूँ, और इसकी चौथाई भाग हम इसमें रवा डालेंगे। तो ये देखिए आटा डालने के बाद इसकी चौथाई भाग, आटा की चौथाई भाग में इसमें रवा डाल रही हूँ। तो आधी कटोरी में इसमें रवा डाल रही हूँ। अब ये डालने के बाद 3 चम्मच मैं इसमें देसी घी डाल दूँगी। दोस्तों 2.5 चम्मच के लगभग मैं ये देसी घी ले ली थी। तो ये जम गई है घी ठंडी की वजह से ना। तो मैं इस कटोरी में डाल के इसे पिघला ली हूँ, और पिघलाने के बाद अब इस आटा में डाल रही हूँ। तो इस तरह ये घी डाल दी हूँ मैं। अब इसे 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से हम इसे मिक्स कर लेंगे। आटा को मैं 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ, और मिक्स करने के बाद इसे बाइंड करके देख ली हूँ, जो ये बाइंड हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर बाइंड नहीं होती तो मैं इसमें घी की मात्रा और बढ़ा देती, लेकिन ये बाइंड होने लगी है देखिए। तो अब मैं घी की मात्रा इतना ही रख रही हूँ। अब इसमें मैं इस कटोरी में हल्का सा गुनगुना दूध ले ली हूँ मैं, और अब इसी दूध से इसे गूँथूंगी। आप चाहो तो आप हल्की गर्म पानी भी ले सकते हो और उससे गूँथ सकते हो, लेकिन दूध से गूँथ रही हूँ। तो इस तरह मैं थोड़ी थोड़ी दूध डाल के फिर इसे सख्त सा डो लगा के तैयार करूँगी। तो इस तरह ये डो लगा लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए दोस्तों, ये सख्त सा डो मैं लगा के तैयार कर ली हूँ। अब इसमें से छोटी छोटी पोर्शन लेके मुझे मुट्ठी बना लेनी है। तो इस तरह हम छोटी छोटी पोर्शन लेंगे और इसे मुट्ठी बना लेंगे ऐसे। इस तरह मैं छोटी छोटी लोई लेके इसका मुट्ठी बना ली हूँ। तो इस तरह ये सारी मुट्ठी बन के तैयार हो गई है हमारी। तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं और इसे फ्राई करते हैं। तो ये देखिए गैस पे मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी और इसमें घी डाल दी थी गर्म होने के लिए। तो ये घी भी हमारी गर्म हो गई है। तो इसी टाइम जो हम मुट्ठी बना के रखे हैं वो डाल देंगे, और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, और मीडियम फ्लेम पे ही इसे अलट पलट के हम अच्छी तरह से फ्राई करके फिर निकालेंगे। आप चाहो तो इसे तेल में भी फ्राई कर सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, इस मुट्ठी को फ्राई करते हुए मुझे 8 से 10 मिनट हो गया है मीडियम फ्लेम पे। मैं इसे अलट पलट के अच्छी तरह से फ्राई कर ली हूँ, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो अब इसी टाइम हम इसे इस तेल से बाहर निकाल लेंगे। दोस्तों सारी मुट्ठी को मैं अच्छी तरह से फ्राई कर ली थी, और फ्राई करके फिर ठंडी होने के लिए रख दी थी। जब ये ठंडी हो गई है तो मैं इसे टुकड़ों में तोड़ के इस बर्तन में डाल ली हूँ। अब मैं इसे ग्राइंडर जार में डाल के इसे पीस लूँगी। तो इस तरह पीस के फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये थोड़ा दरदरा ही पीसेगा, इसे ज़्यादा मतलब बिल्कुल फाइन नहीं करनी है, थोड़ा दरदरा ही पीसनी है इसे, जिससे कि ये लड्डू ज़्यादा टेस्टी लगे खाने में। तो इस तरह मैं पीस के फिर आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। इस तरह मैं वो सारा मुट्ठी डाल के ग्राइंडर जार में और उसे दरदरा सा पीस ली हूँ। ये देखिए
ये बिल्कुल दरदरा सा है, तो ऐसा ही हमें इसे पीस के तैयार कर लेनी थी। तो इस तरह ये तैयार हो गई है। अब हम फिर से दोबारा से गैस की तरफ चलते हैं और उस कढ़ाई में घी डाल के जो ड्राई फ्रूट हम रखे हैं उसे फ्राई करके निकालते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, दोबारा से मैं ये गैस पे ये कढ़ाई चढ़ा दी हूँ और इसमें 2 चम्मच फिर से घी डाल दी हूँ, देसी घी। और वो अब जो मैं ड्राई फ्रूट काट के रखी थी वो इस घी को गरम कर लूँगी और गरम करने के बाद वो ड्राई फ्रूट इसमें फ्राई करूँगी। तो ये देखिए, ये घी हमारी अच्छी तरह से गरम हो गई है। तो अब जो हम काजू, बादाम, अखरोट जो रखे थे वो इसमें फ्राई करके निकालेंगे इसी घी में। और कोकोनट पाउडर और जो किशमिश है वो बाद में जब हम लड्डू बनाने लगेंगे तो उस टाइम वो मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए दोस्तों, 3 से 4 मिनट मुझे लग गया है इस ड्राई फ्रूट को फ्राई करते हुए, और ये ड्राई फ्रूट भी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इस तरह ये ड्राई फ्रूट फ्राई हो गई है। तो फिर हम गैस की तरफ चल ड्राई फ्रूट फ्राई करने के बाद ये इतनी सारी घी इस कढ़ाई में बच गई थी। तो अब मैं जो 200 ग्राम ये गुड़ रखी हूँ तोड़ के, वो गुड़ इसी घी में डाल दूंगी और इसे मेल्ट होने दूंगी। ये अच्छी तरह से ये गुड़ उस घी में मेल्ट हो गई है। तो अब इतने पे ही हमें गैस को बंद कर देना है और इसे जो हम चूरमा के लिए तैयार करके रखे हैं, चूरमा के लड्डू के लिए, उसमें डाल देना। वो जो मैं मिक्सचर बना के रखी थी चूरमा की लड्डू बनाने के लिए, उसी मिक्सचर में मैं ये जो गुड़ मेल्ट की थी वो गुड़ भी इसमें डाल दी हूँ। अब इसे मैं चम्मच से अच्छी तरह से मिला दूँगी और मिलाने के बाद ये मैं 3 हरी वाली इलायची ले ली थी और उसका पाउडर बना ली थी, तो वो भी हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे और डाल के फिर अच्छी तरह से हम इसे मिक्स कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, तो इस तरह मैं ये इसमें मेल्ट किया हुआ गुड़ डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ और इलायची पाउडर भी डाल दी थी। तो अब वो सारी चीज़ डालने के बाद जो हम ड्राई फ्रूट रखे थे फ्राई करके, वो भी इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे। और कोकोनट पाउडर जो रखे हैं वो भी इसी टाइम इसमें हम डाल देंगे, किशमिश भी डाल देंगे। सारी चीज़ मतलब जो हम रखे हैं तैयार करके वो सारी चीज़ हम इसी टाइम इसमें डाल देंगे और डाल के फिर इसे बांध के देख लेंगे जो ये हमारी लड्डू बंध रही है कि नहीं बंध रही है। अगर नहीं बंध रही है तो 1-1.5 चम्मच हम इसमें देसी घी डाल के फिर इसे बांधेंगे तो ये बंध जाएगी। तो मैं एक बार देख लेती हूँ इसे बांध के, अगर बंध रही होगी तो बांध दूंगी, या नहीं बंधेगी तो फिर घी की मात्रा इसमें थोड़ा सा और बढ़ा दूंगी। तो ये देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा जो ये लाल लाल क्यों है, तो ये जो लाल वाली गुड़ होती है वही मैं इसमें डाली हूँ, जिसके वजह से ये थोड़ी सी लाल हो गई। लेकिन टेस्ट तो वही होगा, तो कोई बात नहीं। आप चाहो तो आप इसमें जो पीली वाली गुड़ मिलती है वो भी आप इसमें मेल्ट करके डाल सकते हो। थोड़ी थोड़ी मिक्सचर हम ले लेंगे ऐसे और बांध करके इस लड्डू को ऐसे हम देख लेंगे जो ये हमारी बंध रही है कि नहीं बंध रही है। तो ये देखिए दोस्तों, ये आराम से हमारी ये लड्डू बंध रही है। तो अब हमें इसमें घी की मात्रा बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह मैं सारा लड्डू बांध के फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। दोस्तों, तो इस तरह ये हमारी हेल्दी और टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो गई है। तो एक बार आप लोग भी इस तरीके से लड्डू बनाओ, ज़रूर आप लोगों को पसंद आएगी और खाओ। और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ये एक ऐसा लड्डू है जो आप चाहे तो इसे बच्चों के लंच में या सुबह शाम कुछ मीठा खाने का मन करे तो भी खा सकते हो, या कहीं ट्रेवल कर रहे हो तो साथ में ले जा सकते हो। ये बहुत ही हेल्दी और टेस्टी होती है। तो एक बार आप लोग भी बनाओ, खाओ और फिर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और हमें कमेंट करके ज़रूर आप लोग बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। इसलिए कि जब आप लोग कमेंट करके हमें बताओगे तभी तो हमें पता चलेगा जो आप लोगों को पसंद आ रहा है। तो मैं और ज़्यादा मेहनत करके और ज़्यादा अच्छी चीज़ और बिल्कुल कम टाइम में कम सामान से बनने वाली आप लोगों के पास लेके आऊँगी। तो आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।